होने वाले वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया गया है और जिस खदशे का इजहार वो कर रहे थे कि अदलिया को महकूम किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इस जज साहबान की इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्फाक करते हैं कि इस तरह से कि लगता है कि जो चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगी वो केस किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे साफ और शफाफ इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो असबियत का एक निज़ाम है, तासुब जो हो गया है, कुछ जजेस जो हैं वो ज़्यादा पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर जो है वो पहले भी आवाज़ उठाई है और अब भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद अदलिया और मजबूत अदलिया के हक़ में है। हमारी जद्दोजहद जो है वो एक ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू जस्टिस यानी निज़ाम अदल के निज़ाम को इंश्योर करने के लिए है। और अगर मुल्क में अदालतें फ्री हों, आज़ाद हों, तो फिर आपको 9 मई और 26 नवंबर वाले हादसा जो हैं वो नहीं देखने पड़ते। उन्होंने ये बावर कराया है कि जिस तरह की ये हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इनकी तरफ से जो मामलात किए जा रहे हैं वो महज एक डिक्टेटोरियल जो रजीम है उसको कंट्रोल करने के लिए मुल्क में निज़ाम को, मुल्क में आज़ाद अदलिया को, मुल्क में अदालत को, मुल्क में सियासी जमात PTI को क्रश करने की एक एफर्ट है। और इस एफर्ट में, इस कोशिश में पूरे निज़ाम को तहबाला कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने अपने उन तमाम वर्करों को वकला की तरफ की तवसत से मैसेज भेजा है कि ये अंधेरी रात जल्द इंसाफ के सूरज से ये अंधेरा ख़त्म होगा और जब इंसाफ का सूरज मुल्क में तुलू होगा तो फिर इंशाअल्लाह ये मुसीबतें, ये सुबतें, ये कुर्बानियाँ जो हैं ये मुल्क की देरपा मुफाद में जो है वसीतर मुफाद में हम देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी बेगम जो हैं वो भी इसी निज़ाम इंसाफ का, जो कि किसी तौर पे भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है, गुलामाना इंसाफ के निज़ाम का शिकार है, लेकिन वो डट के खड़े हैं। वो इस निज़ाम को कतई तौर पे कबूल नहीं करेंगे। उनकी जद्दोजहद जो कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की प्रेवलेंस के ऊपर है, आज़ाद अदलिया के ऊपर है, आज़ाद मीडिया जो कि जमहूरियत की रूह है और कानून की हुक्मरानी के ऊपर है, इसके लिए वो जितनी जद्दोजहद कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा के लिए वो बिल्कुल तैयार है। इमरान खान साहब फिज़िकली, मेंटली बिल्कुल रॉक सॉलिड हैं, एक चट्टान की तरह हैं। वो बिल्कुल अपने नज़रिए से बिल्कुल नहीं हटे और ना ही कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें मतज़लज़ल कर सकती है। आज उन्होंने सीनियर काउंसिल काजी अनवर साहब से भी तफसीलन गुफ्तगू की और हमारे जो लीगल मैटर्स पेंडिंग हैं, ख़ासकर जो कारकुनान की बेलों या कारकुनान पे होने वाले मज़ालिम हैं, उनके बारे में जो हैं उनको हदायत जारी की हैं। दोबारा जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ हैं राजा सलमान अकरम साहब और अली अमीन साहब को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लेटर हैं जो कि आज मोस्ट प्रोबेबली हम ड्राफ्ट कर लेंगे, अली ने मुझे बताया है, और कल हम उसको भेजने का इरादा रखते हैं। और एपेक्स कमेटी में जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो झूठे बातें की गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उर्दली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसकी हम जो है उसका भी जवाब देंगे। और हम आईनी बेंच और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो हमारी ह्यूमन राइट वायलेशन की पिटीशन ना सुनने पे जो लेटर है वो लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम आज बतौर वकला ये बिल्कुल ऐलान करते हैं कि हम मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस आयशा मलिक के और अकील अब्बासी साहब की तरफ से जो नोट आया है हम उसको एंडोर्स करते हैं और हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। हम अदलिया में होने वाली तफरीक
और तासुब को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चारों चीफ जस्टिस से कि वो शहरी हकूक़ की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए अदलिया को एक मजबूत तरीन अदारा बनाएँ और अदलिया में जो तफरीक की बातें की जा रही हैं इसका फ़ौरन कलाकमा होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला आज़ाद अदलिया के लिए एक मिशन के लिए मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा से अदलिया के साथ खड़े हैं, आइंदा भी वो अदलिया के साथ खड़े होंगे। और हम अपना जो भरपूर कोशिश है, हम अपनी भरपूर सपोर्ट का अदा भी करते हैं और इंशाअल्लाह ILF से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब जितने भी हमारी अभी सीट्स विन भी हुई हैं वो तमाम बार्स काउंसिलों, बार एसोसिएशनों में हम अदलिया की आज़ादी के लिए और आज़ाद अदलिया की सपोर्ट के लिए इंशाअल्लाह एक भरपूर मुहिम भी शुरू करेंगे। और इस चीज़ को हम पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो। तो इसके साथ जो है अली ने कोई बात करनी है तो वो भी बिस्मिल्लाह करें। देखिए, इमरान खान साहब ये वादे कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में जब किसी इशू या इंसिडेंट पे दो राय पाई जाती है तो उस पर जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाता है। हम इसीलिए अपना मुतालबा करते आए हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के मामले पे उस इंसिडेंट पे जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाए। इसीलिए हम मुज़ाकरात में भी ये मुतालबा करते हैं कि इन 2 कमीशंस का क़याम किया जाए, वरना इमरान खान साहब जो मुकर्रर वक्त तय कर चुके हैं मुज़ाकरात का, अगर ये कमीशन का क़याम ना किया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, मुज़ाकरात निश्ता हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू और पर्दादार खातून हैं, किस तरह उनको 9.5 महीने उनको कैद रखा गया, किस तरह उनको गिरफ्तार करके बेबुनियाद बेकसूर फर्जी केसेस में कैद किया गया। उसी तरह फिर एक फर्जी बेबुनियाद केस जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर एक टका साबित नहीं हुआ, उसको बुशरा बीबी साहिबा को भी 7 साल कैद की सज़ा दी गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इखलाकियात इस हद तक गिर चुकी हैं कि एक घरेलू खातून को भी 7 साल की सज़ा सुनाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये बताइएगा, आज जो कि फैमिली की मुलाकात थी इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, आज नहीं हुई है? नहीं, आज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी और इस पर हम जो हैं पटिशन फाइल करने जा रहे हैं। मेरी जेल अथॉरिटी से ये बात हुई है कि बीबी की मुलाकात जो कि तयशुदा SOP है, फैमिली के साथ आपने क्यों नहीं करवाई, उसकी क्या वजह है? या तो आप हमें कोई लॉफुल वजह दें, वरना बीबी की मुलाकात में किसी किस्म की कतगन नहीं है। वो इसी जेल में मौजूद हैं, वो इसी सेल में मौजूद होती हैं, उनका राइट है। और प्रिजन लॉज के तहत भी और जेल मैनुअल के तहत भी और प्रिजन एक्ट के तहत भी उनकी मुलाकात जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उनकी मुलाकात ना कराना जो है वो भी इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से उनको सज़ा देने का एक अमल है, वो भी उनको प्रेशर डालने के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस पर हमने आज जेल अथॉरिटी से भरपूर एहतजाज किया है और मियां गुल हसन साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़े ऑर्डर है। और हम अगर इसमें मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो फिर हम उस पर की पटिशन फाइल करने पर मजबूर होंगे। दूसरा ये बताइएगा कि 26 नवंबर का जो वाक़या है, इस पर सारे कंट्रोवर्शियल फिगर सामने आए PTI की जानिब से, जिस पर इमरान खान ने चार्जशीट भी किया कुछ लोगों को, ये गलत बोल रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ने एक कमेटी बनाई काजी अनवर की सरबराही में, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या है? क्योंकि काजी अनवर से हमारी बात, वो कह रहे थे 5 मिसिंग पर्सन की हमने रिपोर्ट दी है। देखिए, काजी अनवर साहब की जो रिपोर्ट है वो पार्टी की सतह के ऊपर जो है इन प्रोसेस है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन जो हैं वो इसको देख रहे हैं और वो रिपोर्ट जल्द इशू कर दी जाएगी। हम ये समझते हैं कि मिसिंग पर्सनस की हमने जब लिस्टें दी इनिशियली बहुत ज़्यादा तादाद में थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं खुद मिला हूँ डॉक्टर साहब ऐसे लोगों से जो महीना जिनको थानों में रखा गया और उनको पर तशद्दुद किया गया और जिस दिन वो पेश हुए उनको जो है वो खाने तक के लिए जो है नहीं पूछा गया। और उन लोगों की पीछे पैरवी बिल्कुल इंसाफ लॉयर फोरम कर रही है। हमारा हर कारकुन जो है रिप्रेजेंट हुआ है। अभी यहाँ पे मलिक परवेज़ साहब खड़े हैं, इन्होंने लाहौर में 9 मई के 2700 बंदों का केस और मियांवाली में तकरीबन 550 बंदों के केस जो है रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमारे कारकुनान जो हैं, हमारे वकला जो हैं वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं और बड़े मेहनती हैं।
और इसी तरह से जब हमने लिस्टें पेश की तो वो महीने के बाद भी लोग जो है उनको पेश किया गया, और हमें खुशी है कि हमारी उस एफर्ट से लोग जो है वो रिकवर हुए, लोग सामने आए, क्योंकि जो मिसिंग पर्सन्स हैं जो रिपोर्ट दी गई है कमेटी की जानिब से, वो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं आपके कितने लोग? नहीं, वो बिल्कुल सामने आएगी। हम किसी भी तादाद को छुपाना नहीं चाहते। हम चाहे एक भी बंदा मिसिंग हुआ वो भी आपको बताएंगे, एक से ज़ायद हुआ तो भी बताएंगे। हमारी वो इन प्रोसेस है, पार्टी का एक असूल होता है, एक तरीक़ेकार है, वो उसके मुताबिक ही इशू की जाएगी और जल्द ही पब्लिक की जाएगी। तो साहब 34 लोगों की एक लिस्ट है, वो आपके सोशल मीडिया पेजेस पे वायरल कर रहे हैं। अब उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो अदालतों से जिनकी जमानतें हो चुकी हैं, या 3 लोग ऐसे भी हैं उनमें कि जिनके नाम तो उन 34 लिस्ट में है, लेकिन वो थाना कोसार के केस में इंतजार दर्ज करती है अदालत ने, कम उम्र की वजह से उनको जमानत देती है। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब हमने लिस्टें दी हैं तो उसमें से आपने लिस्टें ली हैं तो उसमें से 7 का पता लगा है। पहले तो 34 मिसिंग थे। अगर 7 लोग उसकी वजह से सामने आए हैं तो बड़ी खुशाइन बात है। हम ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने जो है हुकूमत को इस बात पे मजबूर किया कि जो लोग वो मिसिंग करना चाहते थे या मिसिंग कर दिए गए थे, हमने उनकी लिस्टें फराहम की, तो उसके बाद जो है वो मिसिंग पर्सन सामने आना शुरू हुए। और मैं समझता हूँ कि हमारी वकला विंग का ये बड़ा शानदार कारनामा है, हमारी सोशल मीडिया टीम्स का, जिनको हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। वो हमारा बिल्कुल वकला और सोशल मीडिया विंग जो हैं हमारे बड़े मजबूत बाजू हैं हमारी पार्टी के। उन्होंने हमेशा एक बहुत एडवांस काम किया है, और वो लिस्टें जो है आई हैं तो लोग जो है सामने आने शुरू हो गए, वरना तो लोगों को अगवा करके वहाँ से मौके से जिनको गोलियां भी मारी गई, आपके सामने है 14 बंदे जो हैं शहीद हो चुके हैं, जिनके फ्यूनरल भी हैं, जिनके लोगों का पता भी है, और जो प्रेशराइज भी किए जा रहे हैं, जिस भी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और इसके ऊपर हम जुमला कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ट्रंप पे कोई बात? देखिए, ट्रंप के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब ने नहीं बात की। उन्होंने पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो स्टैंड है हमारा, वो ये है कि ट्रंप एडमन से हम ये तवक्को करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टांस रखेंगी। जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा बयानिया उनको बना के बेचा गया जन बाजवा और हुसैन हक्कानी की तरफ से, और उसी बयानिया के ऊपर उन्होंने किया। आप देखिए कि बड़ी शद्दोमत से आफिया सिद्दीकी साहब की पटिशन उनके सामने रखी गई, लेकिन उसने बुग़्ज़ में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने की वजह से वो नहीं की। तो ये बाइडन जैसे शख्स से हम क्या तवक्को कर सकते थे? तो हमारी ये तवक्को फैसले इधर पाकिस्तान में होने हैं, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। इमरान खान साहब की इस बारे में 1 से ज़ायद बार जो है बात हो चुकी है। हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने पे बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, खुशाइन भी कहते हैं, लेकिन हमारे जितने भी मामलात होंगे वो पाकिस्तान में अपने इदारों के अपने क़वानीन के तहत होंगे। बहुत शुक्रिया।